नमस्कार दोस्तों, साल 1951 से लेकर 1967 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने के कारण हालात बदले। साल 1983 में भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी 1999 की रिपोर्ट में भी एक चुनाव की बात का जिक्र किया गया था। साल 2018 में विधि आयोग की तरफ से तैयार किया गया मसौदा सिफारिशों में एक देश एक चुनाव की वकालत भी की गई थी। कहा गया था कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाते हैं तो देश को चुनावी मोड से निकाल विकास पर ध्यान लगाया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं बढ़ा दी हैं। विधि आयोग के मसौदा रिपोर्ट में कहा गया था कि एक साथ चुनाव कराने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक और सुरक्षा बलों की व्यवस्था पर कम दबाव पड़ेगा और साथ ही सरकार की नीतियों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। ये भी कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने के चलते लगातार चुनाव की प्रक्रिया से निकल देश विकास से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान लगा सकता है। विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने की ज़रूरत है। इसमें रिप्रोजेक्शन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रावधानों में भी संशोधन की बात कही गई थी ताकि उपचुनावों को भी साथ कराया जा सके। जानकारों का मानना है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। इंडिया लोकसभा महासचिव PDT आचार्य ने कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना होगा। दिसंबर 2022 में भारत के 22वें विधि आयोग ने राजनीतिक दलों, नौकरशाहों, जानकारों समेत अन्य के लिए सवालों का एक सेट तैयार किया था। हालांकि अब तक फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।